नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और इसी मंगल कामना के साथ आज की इस जानकारी को आप सभी के सामने मैं उपस्थित करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे चांडाल योग के विषय में कि कुंडली में चांडाल योग क्या होता है। कोई इसे दोष कहते हैं, कोई इसे योग कहते हैं। जब राहु और शुक्र का योग बनता है तो यह चांडाल योग होता है। इसके बारे में ही विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, आज की जानकारी शुरू करने जा रहा हूँ। कई प्रकार के योग हमारी कुंडली के अंदर बनते हैं, केवल पहचानने वाला चाहिए। जैसे कि सूर्य और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो इसको ग्रहण योग कहते हैं, सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। यदि मंगल राहु एक साथ बैठ जाएं तो इनको अंगारक योग कहते हैं या ज्वालामुखी योग कहते हैं, जो कि एक भयंकर योग होता है। इसी प्रकार से शनि और चंद्र जब एक साथ बैठ जाएं तो इसको विष योग कहते हैं। हर योग की अपनी एक मान्यता है, अपना एक प्रभाव है। इनका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम उसको सही तरीके से एनालिसिस करें तो इसका बहुत ही प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन आज इन योगों से हटकर मैं बात करूंगा चांडाल योग की। चांडाल योग कभी भी शुक्र के साथ यदि राहु विराजमान हो कुंडली के अंदर किसी भी भाव में, भाव यानी हमारे कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, जिनको हम हाउस भी कह देते हैं। तो 12 भाव के अंदर किसी भी भाव में, किसी भी खाने में यदि राहु और शुक्र एक साथ बैठ जाएं जन्म कुंडली में तो उसको हम चांडाल योग कहते हैं। यह योग किस प्रकार से होता है? यदि शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो शुक्र चांडाल योग माना जाता है। यदि गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग, यानी ये 2 प्रकार के चांडाल योग होते हैं। राहु जब भी गुरु को पीड़ित करता है या शुक्र को पीड़ित करता है तो इसको चांडाल योग कहते हैं। अब चांडाल योग का प्रभाव कहाँ पड़ता है, क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। यदि कुंडली में चांडाल योग किसी व्यक्ति के बन रहा है तो उसके जीवन में बहुत ही दुविधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन किसके कारण यह परेशानियां उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, जो शुक्र ग्रह है, जब राहु इसको चांडाल योग बनाता है, यानी राहु जब इसके साथ बैठ जाता है तब जाके चांडाल योग बनता है। अन्यथा शुक्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल ग्रह है, बहुत ही कुछ हमें प्रदान करने वाला है। जब राहु, यानी जैसे हम कहते हैं अच्छे फलों के बीच में एक खराब फल रख दिया जाए तो अच्छे फल भी खराब हो जाते हैं। यानी शुक्र का जो अच्छा प्रभाव मिलना होता हमें, वह हमें नहीं मिल पाता, हमें राहु के प्रभाव से गुजरना पड़ता है। तो शुक्र का अर्थ क्या है? शुक्र का अर्थ है जीवन साथी, प्रेम, जो प्रेम विवाह करते हैं लोग, जैसे शादी के बाद पति पत्नी का प्रेम, एक दूसरे के प्रति झुकाव प्रेम का, तो ये सब जो है शुक्र से देखे जाते हैं। एक लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की ज़िंदगी शुक्र से देखी जाती है। शुक्र चंडाल योग होने पर व्यक्ति को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है यह बताने जा रहा हूँ। जब भी ऐसा योग किसी कुंडली में बनता है तो उसके जीवन साथी द्वारा कभी ना कभी जीवन में धोखा जरूर मिलता है उसको, या फिर खुद स्वयं अपने जीवन साथी को कहीं ना कहीं वह धोखा दे रहा होता है। धोखे का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात करता हूँ। यानी व्यक्ति का ध्यान कहीं और भी होता है, अपने पार्टनर के अलावा कहीं और भी ध्यान होता है, और वह उसको जीवन भर धोखा देता रहता है। और वहीं पर यदि शुक्र अस्त हो जाए तो जीवन साथी के जो हेल्थ इशू हैं वह बढ़ जाते हैं। शुक्र चंडाल योग का विवाहित जीवन में बहुत ज़्यादा इसका गहरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण विवाह टूट जाते हैं, घर परिवार बिखर जाते हैं, बात कोर्ट कचहरी तक आ जाती है।
शुक्र चंडाल योग यानी शुक्र राहु का ऐसा प्रभाव पड़ता है, आप जितना मर्जी अपने पार्टनर पर विश्वास करें लेकिन कहीं ना कहीं वह आपसे धोखा जरूर करेगा, यह पक्की बात है। तो शुक्र चंडाल योग यदि किसी का है तो ऐसे व्यक्तियों को मैं अभी एक उपाय बता रहा हूं जो कि बहुत ही अचूक और प्रभावशाली उपाय है। आप अपनी कुंडली में चेक करें, कहीं भी शुक्र और राहु बैठे हैं और जो मैंने बातें कही हैं ऐसी बातें यदि आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो आज का यह उपाय आपके लिए बहुत ही अमृत साबित होगा। तो किसी भी शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार के दिन जिस समय राहु काल हो, समझ गए होंगे आप बात, शुक्रवार के दिन समय पता कर लें या ऐप आती है मोबाइल में जिसे कहते हैं राहु काल का समय। राहु काल के समय शुक्रवार के दिन आपने उसी समय के बीच में एक नारियल लेना है, पानी, जो पानी वाला जटा वाला नारियल होता है, उसको अपने सिर से 11 बार घुमाएं और 11 बार घुमा करके कोई नदी नहर जो चल रही है उसमें जल प्रवाह नहीं करना आपको। आपने उसके पास में 5-10 फुट में आसपास में बिल्कुल ही गड्ढा खोदना है और वहीं पर उसको नारियल को दबा करके आ जाना है। आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और अपने घर आकर के अपने हाथ पैर जरूर धो लें। यह कार्य करने से यदि आप यह कार्य 4 शुक्रवार तक कर देते हैं तो यह पक्का मान के चलो कि आपका जो शुक्र चंडाल योग है यह लगभग नष्ट हो जाएगा। नष्ट का अर्थ यह है कि कुंडली से नहीं हिलेंगे लेकिन आपके जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव उसका है वह खत्म हो जाएगा। कुंडली से जो ग्रह है वो तो वहीं पे शो होंगे, ये नहीं कि गायब हो जाएंगे, तो केवल उनका प्रभाव अच्छा या बुरा होता है। तो आप इसे करें और इसका लाभ देखें। यदि आपको कोई परेशानी है, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।